जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप यादव आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ के बारे में। आज हम देखेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न वह संख्या जिसे a अपान b के जब किसी वस्तु के संपूर्ण भाग में से कुछ भाग लिखना हो। जब किसी वस्तु के संपूर्ण भाग में से कुछ भाग लिखना हो तो उसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे 3/4 मतलब संपूर्ण भाग 4 है, उसमें से कुछ भाग जो लिखा गया है वह 3 है। पूरा भाग कौन सा है? संपूर्ण या पूरा भाग में से जो कुछ भाग को लिखना हो तो उसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो 4 में से 3 भाग लिखा गया है। 1/2 इसे हम आपको ज्यामिति के रूप में बताएंगे अभी आगे जाके। जैसे ये वृत्त हो गई, वृत्त में 4 भाग कर दे रहे हैं। ये भाग छाया अंकित है 3 भाग, तो मतलब तीन भाग छायांकित है 4 भाग में से। संपूर्ण भाग में से 3 भाग क्या है? छाया अंकित है। उसी तरह यहाँ पे 2 भाग मान लीजिए, 2 भाग में से 1 भाग छाया अंकित है, तो संपूर्ण भाग 2 और छायांकित भाग 1। इसी तरह हम भिन्न अब देखेंगे भिन्न के प्रकार। सभी लोग नोट कर लीजिए भिन्न किसे कहते हैं। यहाँ भिन्न है, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन भिन्न। जब किसी वस्तु के संपूर्ण भाग में से कुछ भाग लिखना हो तो उसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। इसे 3/5 भी लिख सकते हैं, 7/8 भी लिख सकते हैं। इस तरह जो भी हो ने सब क्या है? भिन्न है।
देखिए सभी सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न कभी माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन जो परिमेय संख्या है वो माइनस में भी होती है, इसीलिए। तो नोट करके लिख लीजिएगा। सभी भिन्न परिमेय सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। नोट करिए इतना। अब हम आगे देखेंगे भिन्न के प्रकार। सभी लोग समझ गए होंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए उसे भिन्न कहते हैं, या A/B के रूप में लिखा जाए। और अभी एक चीज बता दें, भिन्न के दो भाग होते हैं, भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश अपान हर। जैसे 3/4 या 2/3, 5/6, ये सब क्या है? इसे ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। या जो नीचे हैं उसे हर कहेंगे, ऊपर वाले को अंश कहेंगे। किसी वस्तु के संपूर्ण भाग में से कुछ भाग को जब लिखना हो उसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। जब किसी वस्तु के संपूर्ण भाग में से कुछ भाग को लिखना हो तो हम उसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। चलेंगे देखेंगे। भिन्न के दो भाग होते हैं, एक अंश होता है, एक हर होता है। हर को नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं। इसके आगे देखेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार देखिए, जो दशमलव भिन्न होती है, दशमलव भिन्न, सम भिन्न, सम भिन्न या उचित भिन्न। इसे उचित भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर भी कहते हैं, इसे डेसिमल कहते हैं। अब देखेंगे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। अभी आप देखेंगे संयुक्त भिन्न। विषम भिन्न का ही रूप क्या होता है? मिश्रित भिन्न होता है। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता ने। जब हम उसे लिखते हैं 1/3/4 इस तरह लिखेंगे तो मिश्रित भिन्न में या संयुक्त भिन्न में आ जाएगा और वही रूप होता है। अभी आगे दिखाएंगे कैसे लिखेंगे परिभाषा के रूप में।
इतना तो आप लोग जान गए होंगे। अब देखेंगे, पहला हो गया, दशमलव भिन्न। वह भिन्न जिसे वह भिन्न वह भिन्न जिसका जिसका हर 10 या 10 की घात में हो, 10 की घात में हो वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में हो उसे कहते हैं दशमलव भिन्न। जैसे बच्चा 3/10, 5/100, 3/1000, इसे इस तरह भी लिख सकते हो, 3/10 की पावर 3, यही घात हो गई ना। माइनस कहाँ से गया? 3। अब इसे थोड़ा पतला करना पड़ेगा तब अच्छा। 4/10 की पावर 2, जो भी रहे ना, 7/10 की पावर 6, इस तरह। अगर इसे भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, इसी को लिखना है, 10 की पावर 2 है, इसे लिख सकते हैं 0.04, इसे लिख सकते हैं 0.3 अंक पे रहेगा दशमलव, इस तरह लिख सकते हैं। ये क्या दशमलव भिन्न हो गई ना। वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में हो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। साफ दिखाई दे रहा है नहीं? अब देखेंगे समभिन्न या उचित भिन्न। समभिन्न या उचित भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। मतलब कोष्टक में देख लीजिए, देखिए लाल पेन का यूज करने से सही दिख रहा है नहीं, तो अच्छा तो लग रहा है। मतलब अंश छोटा हो, किससे? हर से। जैसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में देखो, अंश ऊपर वाला कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। 3/4, 2/3, 5/6, 1/2, 7/8। मतलब हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। यहाँ पे 3/7, 5/8, ये सब क्या है? हर बड़ा है और अंश छोटे। जितने देखिए अंश हर से छोटा हो उसे कहेंगे समभिन्न या उचित भिन्न। इन्हें कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना नोट करिए, अभी इस पर सवाल भी आएंगे। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे कहते हैं समभिन्न या उचित भिन्न। सही तो लग रहा है। लाल पेन अच्छी लग रही है, इसी का यूज करेंगे। अब आगे देखेंगे विषम भिन्न। वह भिन्न जिसका अंश
अंश अंश हर से बड़ा हो। अब की बार उल्टा हो गया है, अंश हर से बड़ा हो, उस पर अंश हर से छोटा था। वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, मतलब 7/3 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 8/7 लिख सकते हैं। देखिए अंश बड़ा है हर में ने, 5/4 कुछ भी लिख दो, 8/7 हो गया है, 5, 12/11 मतलब कुछ 13/12, मतलब अंश बड़ा रहना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए, तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अब की बार अंश क्या होगा, ग्रेटर देन होगा हर से, इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नोट करिए बच्चों, अब इस पे सवाल भी लगेंगे। मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। बच्चों यह विषम भिन्न का ही एक परिवर्तित रूप है। विषम भिन्न, विषम भिन्न का परिवर्तित रूप है। जैसे बच्चा 7/3, 8/5, अब इसे हम लिख सकते हैं कितना, 3 दूनी 6/1, इस तरह लिख सकते हैं। क्या ये तो विषम भिन्न हो गई, अंश बड़ा है, इसको जब चेंज करेंगे तो 2, 3, 6, 1, 7 हो जाएगा। इसे लिखेंगे 5 और 3 इतना, एक सही 5/3। अगर जोड़ने में कितना होगा, 5 1 5, 5 3 8, वही मिलेगा। इसे लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, एक सही 1/2, इसे कितना लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। जो इस तरह लिख रहे हैं इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। अब 12/17/15 हो तो इसे किस तरह लिखेंगे, एक सही 2/15। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 15 का नंबर 15, 2 17 हो जाएगा। नोट करिए। अब इतना मिटा रहे हैं, देखिए अब इसे किस तरह लिखेंगे, 4 दूनी 8, 1 इतना, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/2, 15/4, इसे लिख सकते हैं 4 3 12, 4 3 12, 3 इतना, 12 3 15। देखिए मतलब विषम भिन्न या अनुचित भिन्न का ही, अनुचित विषम भिन्न या अनुचित भिन्न का परिवर्तित रूप, थोड़ा बदल गया बस और कुछ नहीं है। जैसे 18/5 है, इसे लिख देंगे 15 प्लस 3 बट्टा इतना 18 हो जाएगा। ऐसे इस तरह लिख सकते हैं,
इसे कहते हैं संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। आज का हमारा टॉपिक था भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे इसके आगे सवाल कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं। जैसे बच्चों भिन्न को कैसे, अगर हमको देखना रहेगा क्या नाम है, ज्यामिति के आकार में, ज्यामिति में, तो हम किस तरह दर्शाएंगे। जैसे इस तरह है कोई आकार, देख लीजिए एक मिनट के लिए। 3 भाग कर दे रहे हैं, 3 भाग नहीं, 1 2 3। अगर मान लीजिए 2 भाग छाया अंकित हो गए, पहला भाग है, दूसरा है, तीसरा है, तो इसे किस तरह दर्शाएंगे। वही कहें ना, किसी वस्तु के संपूर्ण भाग में से कुछ भागों को, जो हम कुछ भागों को लिखने के रूप को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। मतलब 2 भाग छायांकित हैं और 3 भाग में से, तो किसी वस्तु के संपूर्ण भाग में से कुछ भागों को जो दर्शाते हैं उसे कहते हैं भिन्न। किसी वस्तु में से छोड़ जाने दे, आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।